Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir from Personal Tutor. Standard 12th Geography playlist आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है चैप्टर 1 दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी. टॉपिक जो आज हम लोग समझने वाले हैं दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू कॉरिडोर्स ऑफ टाइम. अब ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है ये टॉपिक मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं दोस्तों. आज हम लोग ये समझने वाले हैं हाउ डिड द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट एज पर द ह्यूमंस चेंज्ड थ्रू टाइम. अब ह्यूमंस का इंटरैक्शन नेचर के साथ या हम जैसे कह सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, आसपास की ज्योग्राफी के साथ, एक विश ऑफ अ सेकेंड में नहीं हुआ था. इट वॉजंट जस्ट विंक ऑफ अ टाइम और बस ह्यूमंस ने इंटरैक्शन शुरू कर दिया. नो, इट वॉज बेस्ड ऑन अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट एंड देन मॉडिफिकेशन. अडेप्टेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमंस पहले अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढले थे. थोड़ा सा इन्होंने एनवायरनमेंट को समझा था. दे केम टू नो कि जब स्नोफॉल या रेनफॉल होता है तो उनको शेल्टर ले लेना चाहिए. बहुत हार्श सन रहता है, अगेन दे नीड शेड. सो ह्यूमंस स्टार्टेड अडेप्टिंग. कहीं कहीं पे तो ह्यूमंस ने अपने आप को इस क्लाइमेट के बेसिस पे ही शिफ्ट कर लिया. हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जहां एक्सट्रीम कोल्ड्स होती है, एक्सट्रीम ठंड रहती है, क्या हमारे इंडिया में ही अगर हम देखें तो पहाड़ी रीजन में रहने वाले लोग जिन्हें एक्सट्रीम ठंड का सामना करना पड़ता है, वो लोग कभी कभी प्लेन्स में आते हैं और हमारे यहाँ जब ठंड होती है तो वो कहते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स दे आर मोर प्रोन टू एक्सट्रीम कंडीशंस रादर देन पीपल लिविंग इन द प्लेन्स. So this is because they have adapted quickly to the environment. रेगिस्तान में रहने वाले लोग, हार्श सन, एरिड क्लाइमेट में रहने वाले लोग, हार्श सन, हॉट वेदर के काफ़ी आदी होते हैं. दे ऑल्सो गो अहेड एंड अडेप्ट देमसेल्व्स. ऐसा हमने सिर्फ ह्यूमंस के साथ नहीं, एनिमल्स के साथ, फ्लोरा फौना के साथ भी देखा है. कैक्टस ट्री को ले लो, कैमल का एग्जाम्पल ले लो. इट ऑल हैपन्स, इट्स ऑल अडेप्टेशन. अब ये सारी थ्योरीज अगर लंबी जाती है तो चार्ल्स डार्विन साहब को भी याद करना पड़ेगा, बट लेट्स कीप इट लो ओवर हियर. देन दे स्टार्टेड एडजस्टमेंट्स. जैसा मैंने आपको बताया, एडजस्टमेंट्स शुरू हुए थे. अपने आप को उस चीज़ के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करके रेडी करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे शुरू हुई थी. हम देखते हैं कि ह्यूमंस की एक प्रजाति कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है जो सी के पास में लोग रहते हैं, उन लोगों के पास में छोटे से बच्चे को भी इमीडिएटली लाइक स्विमिंग एंड डीप वाटर, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग वगैरह की आदत लग जाती है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर पाता है. वो अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लेते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर एडजस्टिंग देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द नेचर. एंड देन केम द फाइनल पार्ट, मॉडिफिकेशंस. ये मॉडिफिकेशंस ह्यूमंस में भी हुए हैं और साथ ही साथ ये मॉडिफिकेशंस नेचर को भी किए गए थे. ये वाइस वर्सा होता है दोस्तों. मॉडिफिकेशंस ये हुए थे कि अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में देखें, वहां पे आपको लोगों का जो स्किन टेक्सचर है, टोन है, वो थोड़ा सा डार्क दिखता है. व्हाई इज इट सो? इट्स जस्ट बिकॉज एक्सट्रीम प्रेजेंस ऑफ मेलानाइन इन द स्किन. एक्सट्रीम सन जहां होता है वहां पे स्किन डिजीजेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, लाइक एक्जिमा एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. लेकिन आपको अफ्रीकन कंट्रीज में लोगों के अंदर ये डिजीजेस बिल्कुल कम या ना के बराबर मिलते हैं. Why? Because their skin produces extreme melanin, जिससे उनका स्किन टेक्सचर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, बट दे आर सेव्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम सन एंड द हार्मफुल रेज एंड ऑल. सो इक्वेटोरियल रीजन में थोड़ा सा डार्क नेचर और पोलर रीजन जाते जाते थोड़ा सा लाइटर शेड आने लगता है. दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन माई फ्रेंड्स. इसके बाद अगर हम समझते हैं तो ये जो चेंजेस आए थे, ये जो अप्रोचेस आई थी टूवर्ड्स नेचर, ये जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, एक सेकंड में नहीं आ गए थे. इट टुक सम टाइम, इट टुक एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम.
हम अगर हिस्ट्री में झांके तो हमें पहले दिखेगा कि अर्ली टाइम्स में ह्यूमंस वर रिजर्व्ड। एक रीजन का इंसान प्रोबेबली शायद ही किसी दूसरे रीजन के इंसान से बातचीत कर पाता था। थैंक्स टू द एक्सप्लोरर्स और ट्रैवलर्स, इंडियन हिस्ट्री भी वर्ल्ड में फेमस हुई थी। लोगों ने उन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के बेसिस पे हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करा। लोगों ने उन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के हिसाब से अपनी इमेजिनेशन को ढालना शुरू करा। ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो किसी ना किसी ट्रैवलर का अकाउंट पढ़कर ही आए थे दोस्तों। इट वॉजंट जस्ट अ फ्लूक कि चलो तुक्का मारते देख कर आते। नो, ये अर्ली टाइम्स के रिजर्वेशन थे, क्योंकि नेचर उनको बाध्य कर देता था कि वो अपनी जगह पे रुके। लोग समुद्र पार करने में डरते थे। पीपल वर रियली स्केर्ड। इन फैक्ट अगर हम बात करें तो मिडीवल पीरियड जो होता है 400 से लेके 1400 तक का जो एरा होता है, इसके अंदर अगर हम देखते हैं मिडीवल पीरियड में पीपल इवन वर स्केर्ड टू एक्सप्लोर द अर्थ बिकॉज दे फेल्ट दैट अर्थ इज फ्लैट, और अगर हम एज पे जाएंगे तो हमारी शिप शायद नीचे गिर जाएगी। इट वॉज इंडीड। ज्यादातर लोग तो ये समझते थे दैट अर्थ इज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सो ये जो अडेप्टेशन चेंजेस आए थे ये पहले नहीं होते थे। पहले लोग रिजर्व्ड रहते थे अपने एरियाज में। इट वॉज अंटिल 15th century that some brave men started exploring for the sake of science and other for the sake of country. 1492 में अमेरिका ढूंढते हैं। अमेरिको वेस्पुची काफी पहले पहुंच गए थे, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में एक्सप्लोरेशन लेके जाते हैं जस्ट बिकॉज द किंग ऑफ स्पेन एंड पोर्चुगल हैड ऑफर्ड बाउंटीज टू पीपल हु विल सर्च न्यू लैंड्स एंड क्लेम। सो इट ऑल स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। देन स्लोली इधर उधर घूमना लोगों ने शुरू करा। सो दिस वॉज बेसिकली द एक्सप्लोरेटिव डिस्कवरी वाला पीरियड गोइंग ऑन दोस्तों। नाउ ये डेवलपमेंट एज यू कैन सी एक झटके में नहीं हुआ है। इट वॉज स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी। Thus we can call it a steady development. I hope now the topic of human geography through corridors of time is clear to you. Still, if there is any doubt, please नीचे comment box में comment करिए. I'll be going ahead and replying back. Thank you very much. Take care. Bye bye.